अब पटियाला एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक और अखिल भारतीय फेल्योर का परीक्षण करेगा। मामला एक दो नहीं बल्कि नीट, नेट, यूजीसी और सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के करीब 50 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ है। एनटीए की नाकामी के किस्से मैं आपको पिछले 33 दिनों से बता रहा हूं। नीट एग्जाम में हुई धांधली मैंने सबूतों के साथ आपके सामने रखी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। 18 जुलाई को अगली सुनवाई है। जब तक नीट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक पटियाला छात्रों के हित का मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट में उठाता रहेगा। आज बात सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की करनी है। नीट के 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ करने के बाद एनटीए ने सीयूईटी के 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के भविष्य को भी अंधेरे में धकेलने का काम किया है। नीट हो, एनईटी यूजीसी हो या फिर सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट, इन एग्जाम्स की प्रक्रिया पूरी करने में एनटीए पूरी तरह से फेल हो गया है। आखिर सीयूईटी का रिजल्ट घोषित क्यों नहीं किया गया अब तक? एनटीए ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्या एनटीए को यह नहीं पता कि रिजल्ट में देरी का असर एकेडमिक सेशन पर पड़ना शुरू हो चुका है? सीयूईटी का रिजल्ट तो एनटीए समय पर घोषित कर नहीं पाया, लेकिन नीट की तरह सीयूईटी में भी री एग्जाम वाला एक नया खेल हो गया है। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या सीयूईटी में भी बड़े लेवल पर गड़बड़ झाला हुआ है? क्या सीयूईटी का एग्जाम भी कोर्ट कचहरी की दहलीज पर दस्तक देने वाला है? एनटीए ने 15 से 24 मई और 29 मई को देश में 379 और विदेश में 26 शहरों में 13,48,000 छात्रों का सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया था। 30 जून 2024 को रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन एनटीए वक्त पर रिजल्ट घोषित करने में फेल रहा। पब्लिक नोटिस जारी कर एनटीए ने पहले 30 जून को और फिर 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक कैंडिडेट से एग्जाम संबंधी ऑब्जेक्शंस मांगे। ऑब्जेक्शंस की जांच पड़ताल के बाद एनटीए ने यह तय किया कि 19 जुलाई को 1000 बच्चों का री एग्जाम कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि सीयूईटी को री एग्जाम की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? री एग्जाम का कारण कैंडिडेट के ऑब्जेक्शंस हैं या फिर सीयूईटी की नकल और पेपर लीक की भेंट वाला कोई नया मामला सामने आ गया है? दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि सीयूईटी के जिन 1000 कैंडिडेट्स को री एग्जाम देना होगा, उनमें से 250 कैंडिडेट्स का सेंटर झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल में था। अब आप पूरी कहानी को कनेक्ट कर सकते हैं। हजारीबाग का ओएसएस स्कूल वही एग्जाम सेंटर है जहां से नीट का पेपर लीक होने का दावा हुआ था। ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल एहसानुल हक सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई नीट पेपर लीक की परतें ओएसएस स्कूल से खोल रही है। वहां के स्टाफ से पूछताछ चल रही है, उनकी स्कैनिंग हो रही है। सीयूईटी री एग्जाम वाले 1000 से 250 स्टूडेंट अगर वाकई ओएसएस स्कूल के हैं तो लीकेज वाले इस दौर में सीयूईटी का संदेह और भी बढ़ जाता है। यानी आपके इस पेपर में भी कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक जिन 1000 कैंडिडेट्स का री एग्जाम होना है, ये कैंडिडेट्स 6 राज्यों के हैं। इनमें कुछ कैंडिडेट्स ने गलत क्वेश्चन पेपर मिलने की वजह से टाइम लॉस की शिकायत भी की थी। नीट, नेट, यूजीसी और सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में विवाद के बाद एनटीए क्या नो ट्रस्ट एजेंसी बनकर रह गई है? सीयूईटी री एग्जाम से इस साल के एकेडमिक सेशन पर कितना असर पड़ेगा? सीयूईटी का रिजल्ट डिले होने से बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित होगी? क्या रिजल्ट में देरी से प्राइवेट कॉलेजेस का धंधा बढ़ता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने एनसीईआरटी के पूर्व चेयरमैन जेएस राजपूत साहब से बात की। आप भी सुनिए। जो तकलीफ युवाओं को हुई है, जो उनके परिवारों को हुई है, उसका सारा उत्तरदायित्व तो केवल सरकारों पर नहीं है, वो समाज पर भी है, अध्यापकों पर भी है और व्यवस्था पर भी है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस पूरी समस्या पर सभी पक्ष विचार करें और ये देखें कि मूल्यांकन की पद्धतियां हम क्यों अच्छे ढंग से विकसित नहीं कर पाए, हम संस्थाओं की कार्य संस्कृति क्यों विकसित नहीं कर पाए, हम केंद्रीय स्तर पर जो लोग व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बनाए गए उनमें कमी कैसे रह गई। ठीक है, डिले से ही वो व्यापार नहीं बढ़ रहा है, वो व्यापार तो लगातार पिछले वर्षों से बढ़ा है और हमारे राजनेताओं में उसमें खूब भागीदारी की है। आप अगर पता करें कि कितने स्कूल, कितने विश्वविद्यालय केवल राजनेताओं के द्वारा चलाए जाते हैं
तो उसका समाधान वहां निकलेगा। सीयूटी से वो कोई समस्या नहीं बन रही वहां पर। एनटीए के पास बड़ा सिस्टम है, हजारों कर्मचारी हैं, फिर भी किसी एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है या फिर एजेंसी किसी एग्जाम का रिजल्ट वक्त पर घोषित नहीं कर पा रही। एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। 2-3 महीने में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तब तक कितने एग्जाम कंप्रोमाइज होंगे और कितनी कितनी देर के लिए, ये ना तो एनटीए जानता है और ना ही कमेटी। 12वीं के बाद देश के 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन प्रोग्राम के एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स को सीयूईटी एग्जाम देने होते हैं। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा प्राथमिकता रहती है। रिजल्ट्स में देरी की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हो गया है। जो सेशन पहले 1 अगस्त से शुरू होना था, उसकी तारीख अब बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी गई है। यह असर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पर ही नहीं पड़ा है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सेशन भी लेट हो चुका है। लेकिन इस बीच प्राइवेट कॉलेजेस वालों का धंधा चमक रहा है, क्योंकि जिन छात्रों का भरोसा एनटीए से पूरी तरह उठ गया है, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है। बच्चों को डर यह है कि कहीं एनटीए की लेट लतीफी की वजह से उनका सालिना खराब हो जाए, तो जहां मौका लगता है उनको वो वहां एडमिशन ले रहे हैं। एनटीए पर लगे धांधली के आरोपों के बाद से कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस ने अब एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मुद्दा बनाकर आगे पेश किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा, एनआरए ने पिछले 4 सालों से एक भी परीक्षा क्यों नहीं करवाई? एनआरए को 1517.57 करोड़ रुपए फंड मुहैया कराने के बावजूद क्यों 4 सालों में केवल 58 करोड़ ही खर्च करने का मौका मिला, या उन्होंने क्यों 58 करोड़ ही खर्च किया? एनआरए सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए बनी हुई संस्था है। क्या जानबूझकर एनआरए को निष्क्रिय रखा गया ताकि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस युवाओं से उनके आरक्षण का हक छीना जा सके? एनटीए से धांधली, पेपर लीक और घोटाला कराया गया, जबकि एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। यह कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने आज नीट धांधली और नर्सिंग घोटाले के मुद्दे पर जमकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास को घेरने की कोशिश की, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके बच्चों के गले को घोंट देंगे, भविष्य के गले को घोंट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। हम एफआईआर लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेगी। ना तो सीयूईटी का रिजल्ट आ रहा है और ना ही नीट पर फाइनल फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए की तरफ से दायर नीट अंडर ग्रेजुएट संबंधी जितनी भी याचिकाएं थी उन पर नोटिस जारी किया है, और यह नोटिस राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को लेकर जारी किया गया। एनटीए ने याचिका दाखिल कर राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई अब राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं के साथ ही होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।